आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप एक बार देख के याद करने की कोशिश कीजिए ना, शायद आपको देख के कुछ याद आए। पता नहीं, याद नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं कभी इनसे मिली हूं कि नहीं। पर तुम परेशान मत हो। जैसे ही मुझे कुछ याद आएगा उस दिन मैं तुम्हें जरूर बता दूंगी। शुक्रिया। वो क्या है ना कि अपने अम्मी और अब्बू की बस कुछ धुंधली सी यादें हैं मेरे दिमाग में। बहुत छोटी थी जब उनका इंतकाल हो गया था रोड एक्सीडेंट में। तो जो कुछ बताया है बस मुझे बड़ी अम्मी ने बताया। तो अगर आपको कुछ भी याद आए अम्मी अब्बू के बारे में तो खुदा के लिए मुझे बता दीजिएगा। शुक्रिया। तौबा तौबा बेगम साहिबा, क्या बताएं, कमबख्त बुढ़ापे में याददाश्त कमजोर हो जाती है। और मेरी तो फिर उम्र ही ऐसी है कि मैं तो किनारे का दरख्त हूँ। ये तुम्हारी याददाश्त के लिए, और याद रहे भूल के भी तुम्हें कुछ याद नहीं आना चाहिए। अरे अगर ऐसे ही याद दिलाती रहोगी तो अल्लाह कसम अपना नाम भी भूल जाऊंगी बिल्लो रानी। अब मेरा मतलब है कि बेगम साहिबा। लेकिन एक बात कहूं, ये घर में पुराना अखबार मिलना और उसमें उसे अपने अम्मी अब्बू की तस्वीर मिलना अच्छा शगुन नहीं है बेगम साहिबा। क्या तुम शोरों की बेगम साहिबा ने कहा कि वो तुम्हारे अम्मी अब्बू को नहीं जानते? यही कहा उन्होंने। मुझे यकीन है कि अगर वो देख सकती तो जरूर पहचान लेती। कोई बात नहीं। अम्मी अब्बू भी इस दुनिया में नहीं है। पता नहीं क्यों रेहान, मुझे जब भी कोई ऐसा शख्स मिलता है जिससे मुझे ये उम्मीद होती है कि वो मेरे अम्मी अब्बू के बारे में मुझे कुछ बता सकता है, तो एक उम्मीद सी जाग जाती है। मैं समझ सकता हूँ, और हर किसी का हक होता है कि वो अपने अम्मी अब्बू के बारे में जाने। मैं भी अपने अब्बू के बारे में कुछ नहीं जानता। उनके बारे में जानने की कोशिश तो की, पर। और आपकी अम्मी? चांद मुबारक। उनसे भी। हम दोनों का दर्द एक सा है। शायद इसीलिए हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ को अच्छे से समझ सकते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम उनसे कभी मिले ही नहीं जिनसे हमारा वजूद है इस दुनिया में। कभी देखा ही नहीं उन्हें। जितना कुछ जानती हूँ मैं अपने अब्बू के बारे में,
सिर्फ मुझे बड़ी अम्मी ने बताया। और वो भी आधा अधूरा सा बताती है हमेशा। बस इतना बताती है कि सब लोग भोपाल में रहते थे, बहुत बड़ी हवेली थी हमारी, अप्पू का अच्छा खासा बिजनेस था और हम बहुत रईस थे। इससे ज्यादा मैं कुछ भी पूछती हूँ तो वो टाल देती। लेकिन रेहान, मेरा सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना अच्छा था, तो रईस थे हम लोग, तो क्या हो गया अचानक? कहाँ चला गया वो सब कुछ? वो वजह जानना चाहती हूँ रेहान, जिसके चलते मेरी बड़ी अम्मी को सब कुछ छोड़ के मुझे और हया को लेकर भोपाल से पंजाब जाना पड़ा। क्या वजह थी वो? Guys, हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? Let's go back to the party. वैसे भी हम लोग रॉकिंग पार्टी छोड़कर यहाँ पर आए और हम जिस काम के लिए आए वो काम हम करके ही जाएंगे। यार तुम लोग प्लीज। बिल्कुल, आखिर हम भी तो देखें कौन है वो लड़की जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। What's the problem, dude? तुझे सिर्फ हमें भाभी से एक बार मिलाना ही तो है। उसके बाद हम लव बर्ड्स को अकेले छोड़कर चले आएंगे। और वैसे भी हमारा कबाब में हड्डी बनने का कोई इंटेंशन नहीं है। कबाब से मुझे याद है, यहाँ पर एक बहुत बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खुला है, फैंटास्टिक कबाब्स। एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं। यहाँ पर तो कुछ कम कबाब खाने नहीं आए हम। जब तक तू हमें भाभी से मिला नहीं देता, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। और वैसे भी हम यहाँ कबाब खाने नहीं आए, हम यहाँ जो काम करना है वो काम करके ही जाएंगे। तुम लोग प्लीज हमें भाभी से मिलना है। Come on, we want to meet her. Why do you want to meet her? All right, but तुम लोग यहाँ बैठो quietly. मैं बुला कर लाता हूँ भाभी को। But we want to meet her. Okay, just sit.